जय हिंद, आपको स्वागत है। आपका अपना संस्था रैंकर्स एजुकेशन वन, ठीक है, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आर ई पी बिहार बोर्ड के नाम से उपलब्ध है। ठीक है, आर.ई.पी. बिहार बोर्ड के नाम से उपलब्ध है। देखिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्लास 10 और क्लास 12 का, ठीक है, जितना भी बिहार बोर्ड का उसका तैयारी कम समय में कराया जाएगा। ठीक है, और एकदम नया चैनल है। ठीक है, पूरा बेसिक से आपको ध्यान में रखकर इसका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, कराया जाएगा और इस पर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कराया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम कल बताए थे, एक हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। और इसका शुरुआत कर दिए थे। ठीक है, इसको पढ़ना था 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, मैंने हम बता दिए थे कि 1885 ईस्वी में क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसको थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या बताया। ठीक है, 5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। उसका संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूमन। उस समय भारत का वायसराय कौन था? डॉक्टरीन। कौन था? डॉक्टरीन था। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष था कांग्रेस का, प्रथम अध्यक्ष था कांग्रेस का, कौन था? प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होने वाला था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। होने वाला कहाँ था? पूना में, लेकिन हुआ कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, शायद हम इतना ही बात बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, 5 पॉइंट। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे क्लास लिखा है भारत में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ देखिए, शुरुआत करते हैं गांधी युग। ठीक है, गांधी युग के बारे में पढ़ना है। गांधी युग पूरा पढ़ेंगे 1947 ईस्वी तक। ठीक है, गांधी जी भारत में आए, क्या क्या आंदोलन किए, पूरा इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, गांधी युग। ठीक है, गांधी युग। ठीक है, और गांधी युग में, ठीक है, गांधी युग स्टार्ट करने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उनका पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है, वो उनको पढ़ाई किए थे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछता है, आपका 10th और 12th में ऑब्जेक्टिव के तौर पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आप भी कॉपी पर बना लीजिएगा गांधी हेडिंग। ठीक है, उसके बाद नोट एरो में सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसमें से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात का पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, उनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। पिताजी का क्या नाम? करमचंद गांधी। उनका माता का नाम था कुंतलीबाई। माता का नाम था कुंतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, 2 अक्टूबर आने वाला है। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, उसका महात्मा गांधी का पैदा हो गया। उसके बाद 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह हो जाता है। कब? 1883 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ होता है। ठीक है, महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी लंदन चले जाते हैं। ठीक है, लंदन कहाँ जाते हैं? वकालत की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? लंदन में वकालत के पढ़ाई करते हैं। फिर वापस 1891 ईस्वी में भारत लौटते हैं रजिस्टर बनकर। ठीक है, वकालत का पढ़ाई कर वकील बनकर महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? भारत 1891। ठीक है, डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 1891 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद मुंबई में हुआ वकालत करने लगते हैं महात्मा गांधी। कहाँ पर करते हैं? मुंबई में।
ठीक है, बम्बई में वकालत करना लगते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ 1891 ईस्वी में वापस आए बैरिस्टर बनकर वो महात्मा गांधी। कहाँ से आए? लंदन से, ठीक है। लंदन से आ जाते हैं, वकालत करने लगते हैं। 1893 ईस्वी में गुजरात का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, ठीक है, जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला। इन्हीं का केस लड़ने के लिए वो चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। इनका केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए चले जाते हैं 1893 में, ठीक है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बहुत सारा रंग भेद हो गया, गोरा काला नस्लवाद हो गया, इन सबका महात्मा गांधी को सामना करना पड़ता है और पहला सत्याग्रह करते हैं। महात्मा गांधी अपना जीवन का महात्मा गांधी अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। पूछेगा महात्मा गांधी अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जीवन का पहला, ठीक है, भारत में नहीं पूछ रहा है, सबसे पहला पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में रहता है, ठीक है। महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह के महात्मा गांधी दो चीज़ अपनाते हैं, ठीक है। सत्याग्रह में सत्य के साथ रहना है, दूसरा जो आंदोलन करेंगे उसमें अहिंसा रूप से करेंगे, अहिंसक रूप से, हिंसा रूप से नहीं, अहिंसा, कोई उसमें मार काट नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण से अपनी बातों को रखेंगे, सत्य और अहिंसा, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं तो वहाँ पर एक क्षेत्र रहता है नेटाल, ठीक है, एक जगह है नेटाल, वहीं पर एक स्टेशन है इंटर मार्टिन वर्ग स्टेशन। वहाँ पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। महात्मा गांधी को क्या करते हैं? ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। गाय प्रथम श्रेणी ट्रेन का जो प्रथम बॉगी था उसमें भारतीयों को और कुत्तों को जाना मना था, जिस कारण महात्मा गांधी को महात्मा गांधी था, ठीक है, वो चले जाते हैं लंदन केस करने के लिए, ठीक है। तो लंदन जाते हैं केस करने के लिए, तो वहाँ पर महात्मा गांधी केस को जीतते भी। महात्मा गांधी बहुत बड़े वकील थे, ठीक है, हो गया। बाद में यहाँ पर देख लिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, पिता का नाम देख लिए, माता का नाम देख लिए, विवाह कब हुआ, वकालत का पढ़ाई करने के कब आए थे लंदन से, किनका केस लड़ने के लिए ठीक है, दादा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर रंग भेद का सामना करते हैं, ठीक है, और सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का कुछ हम प्रमुख समाचार पत्र भी देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है। प्रमुख पुस्तक भी देखेंगे और फिलहाल क्या देखते हैं? समाचार और एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र संपादित किए थे 1903 ईस्वी में, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा महात्मा गांधी का, या ऐसे पूछेगा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था? महात्मा गांधी, ठीक है। उसी तरह यंग इंडिया किसने संपादित किया था? महात्मा गांधी। उसी तरह हरिजन किसने संपादित किया था? महात्मा गांधी। ये सब क्या है आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम महात्मा गांधी के द्वारा परिचय देखे हैं, ठीक है। कल का वीडियो में महात्मा गांधी का आंदोलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले महात्मा गांधी के कुछ पुस्तक भी देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, किसने देशद्रोही फकीर कहा था, ठीक है, किसने अर्धनग्न फकीर कहा था, मतलब महात्मा गांधी का उपाधि को देखेंगे, ठीक है। किसने बापू कहा था, किसने राष्ट्रपिता कहा था, सबके बारे में कर देंगे। आंदोलन में कुछ देख लेंगे आज का वीडियो में।